हे गाइस, हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण विकास योजना में हम लोगों ने 9 पार्ट को कर लिया है। आज हमारा 10वीं क्लास होगी इसकी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जितनी भी योजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज जो मैंने पहली योजना ली है वो है पुरा। तो पुरा का सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है। तो प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग सुविधाओं के लिए शहर को पलायन कर जाते हैं, शहर को जाते हैं। तो जो भी हो वो गांव में ही इतनी सुविधा उपलब्ध करा दी जाए कि हमें शहर जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। ठीक है, तो पूरा योजना का यही उद्देश्य है। तो पूरा का पहले फुल फॉर्म प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का प्रावधान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना और शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। 2003 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो किसने दिया था? कलाम जी ने दिया था। कलाम जी का विजन क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिसके द्वारा न केवल ग्रामीण इलाकों की आबादी के जीवन स्तर में सुधार आए, बल्कि शहरों की तरफ लगातार जो लोग पलायन कर रहे हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, कलाम जी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी की सरकार जो थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2004 में पूरा मॉडल स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। तो कब करी थी? 2004 में करी थी, जिसके अंतर्गत शहरों में दी जाने वाली सुविधाएं जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, संचार सुविधाएं हो गई, ज्ञान रोजगार के अवसर, यातायात संपर्क, ग्रामीण बैंकों की सुविधा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हो सके। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। उसके पूरा 2.0 ये 2012 में एक केंद्रीय योजना के रूप में आई। तो इसमें क्या है, जैसे शहरी जनगणना के विकास पे ध्यान केंद्रित करते हुए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको पूरा योजना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट योजना हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है। तो ये भी उसी तरह की योजना है। रूरबन मतलब रूरल प्लस अर्बन। तो मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जाहिर सी बात है। तो देखिए, ये योजना कब आती है? 2015। वो योजना का कॉन्सेप्ट 2003 में दिया गया था। ठीक है, पूरा योजना का, और 2004 में इसका शुभारंभ किया जाता है। जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन जो है वो 2015 में इसकी शुरुआत करी जाती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2015 को 5,112.08 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को मंजूरी दी थी। 15 में क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। फिर उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुरुभास से राष्ट्रीय रूरबन मिशन का शुभारंभ किया। तो कहाँ से किया था? छत्तीसगढ़ से किया था। कब किया था? 21 फरवरी 2016 को। मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है। राष्ट्रीय रूरबन मिशन ने इस विजन का अनुपालन किया गया कि अनिवार्य रूप से जो शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर को रूरबन गांव के रूप में विकसित करना। तो इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, गांव को विकसित करना। रूरबन क्लस्टर जैसे मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले, और जो मरुभूमि हो गया, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक दूसरे के समीप बसे गाँवों का एक क्लस्टर होगा। ये आपको बस ऐसे ही एक बार पढ़ लेना है, इतना डीप नहीं जाना है। गांव का क्लस्टर ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अभिसरण की इकाई होगी। ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी एक ब्लॉक तहसील के अधीन होगा। ठीक है, वो क्लस्टर के बारे में बताया, इतनी आबादी में इतना और इतनी आबादी में इतना होना चाहिए। नेक्स्ट योजना है, बहुत ही पुरानी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो ये कब? 1974 में चलाया गया था। आपको पता है कि 1974 से 78 के बीच में पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना रहती है। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में पेश किया गया था, क्योंकि 1974 से 78 के बीच में ही ये रहती है। एक साल हम लोग की पहले ही ख़त्म कर दी जाती है, ताकि लोगों की कुछ मूलभूत जो न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान की जा सके। देखिए, इसमें इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए ये कार्यक्रम कब चलाया गया था। ठीक है, और क्योंकि इसके नाम से ही इसकी काम इसका पता चल रहा है, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो उसको प्रदान की जा सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य क्या था? समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास, विशेष रूप से वंचित और वंचित आबादी है। इसके समानता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब से गरीबी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम, मतलब कि इसमें जो गरीबों के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब करी जाती है? तो इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी
इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 में, फिर 1986 में संशोधित किया गया 20 सूत्रीय कार्यक्रम को। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1986 के कार्यान्वयन से गुजरात देश में अग्रणी राज्यों में से एक रहा, इतना हम लोग को नहीं जानना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आता है? 1977 से 78 के बीच में, तो इस ईयर में चलाया जाता है। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 टू 78, मतलब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। तो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, उसके बाद हमारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78 के बीच रहता है। ठीक है, नेक्स्ट योजना हमारी है इंपॉर्टेंट उस्ताद। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ड्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट्स। अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए पारंपरिक कलाओं और शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन। ठीक है, तो उस्ताद के नाम से ही पता चल रहा है, तो जो हमारे शिल्पकार हैं, ठीक है, तो उनके लिए प्रशिक्षण देने के लिए उसको डेवलप करना इसका काम है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य, योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय। उस्ताद का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के जो पारंपरिक शिल्प हैं, कलाओं की विरासत को संरक्षित रखना, शिल्पकारों कारीगरों में क्षमता निर्माण कर उनके पारंपरिक कौशल को वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाना, पारंपरिक कला में सिद्ध हस्त कारीगरों के माध्यम से युवाओं को पीढ़ी को प्रशिक्षित करना, विलुप्त हुई जो कलाएं हैं, जो शिल्पों के संरक्षण का प्रयास करना। कुल मिला के आपको इसमें नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है, कब योजना ये चालू होती है? 2015। मंत्रालय कौन सा? अल्पसंख्यक। तो इसमें जो विशेष रूप से ध्यान दिया गया है वो अल्पसंख्यक जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उनके जो गुण हैं, उनके कौशल को बाजार तक पहुंचाना और उनको रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा जिससे कि। नेक्स्ट योजना हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में अंत्योदय दिवस में इस घोषणा की थी। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मांग संचालित नियोजन से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण पहल है। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब होती है? 2014 में होती है। ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन है उसी से जुड़ी ये कौशल प्रशिक्षण पहल है। तो इसमें क्या है? गरीब परिवारों के लिए 15 से 35 वर्ष के बीच में ग्रामीण युवाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है। उद्देश्य क्या? ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना, रोजगार के अवसर की तलाश करने में ग्रामीण युवाओं को जुटाना है। नेक्स्ट योजना है हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना। तो 2023 की ही योजना है। तो स्वतंत्रता दिवस पर 2023 के जो 15 अगस्त है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की बात की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने में विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को सहायता दी जाएगी। योजना को पाने के लिए गाँवों के कॉमन सर्विस सेक्टर में पंजीकरण होगा और 3 स्तरों के बाद फाइनल चयन होगा। विश्वकर्मा योजना में राज्य सरकार मदद करेगी, लेकिन सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। तो प्रावधान के तहत नई योजना है, सो जिससे इसके बजट भी पता होना चाहिए। 13,000 करोड़ का बजट का प्रावधान है। 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए सभी कारीगरों को प्रमाण पत्र आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी। योजना के पहले चरण में 1 लाख का आर्थिक सहायता, योजना के दूसरे चरण में 2 लाख की आर्थिक सहायता 5% की ब्याज दर पे है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नोडल ग्रामीण विकास मंत्रालय। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार 25 सितंबर 2001 को रोजगार आश्वासन योजना जो कि 1993 में है और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो कि 1999 की है, उनके प्रावधानों को मिला के शुरू की गई थी। तो सबसे पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 25 सितंबर 2001 में किया गया था। तो किन 2 योजनाओं को मिला के ये शुरू की गई है? रोजगार आश्वासन योजना 1993 और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 के प्रावधानों को मिलाकर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार और भोजन उपलब्ध कराना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वास्तव में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रावधानों का एक संयोजन है। खर्च की धनराशि जो बोली गई है वो केंद्र और राज्य सरकार में 75 और 25 के अनुपात में होगी। इस योजना में काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25% की मजदूरी नकद में दी जाएगी। तो रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 1993 को, क्योंकि मैंने बोला कि ये 2 योजनाओं को मिलाकर बनी हुई है। तो पहली योजना रोजगार आश्वासन योजना थी, तो जो कि 1993 को ये चालू करी गई थी। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। उस समय कौन सी योजना चल रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी।
जो कि 1992 से 1997 तक चलती है। फिर नेक्स्ट योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, पहली रोजगार आश्वासन योजना, दूसरी कौन सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो कि 1999 की। ठीक है, तो इस योजना के पहले रोजगार योजना के रूप में जाना जाता था, किस नाम से, जवाहर रोजगार योजना के नाम से, जिससे हम लोग 1989 में 2 मजदूरी कार्यक्रम, कौन कौन से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 को मिला के शुरू की गई थी। देखिए, हमारा जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है 2001 में चालू करी जाती है, जो कि 2 योजनाओं को मिला के बनाई गई, रोजगार आश्वासन योजना और दूसरी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जो रोजगार आश्वासन योजना 1993 की थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 की थी। ठीक है, उसके बाद तो वही चीज़ वही है कि रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के बारे में क्या है कि इस योजना को हम लोग पहले जवाहर रोजगार योजना के नाम से जानते थे, तो वो कब 1989 की बात है। ठीक है, तो जवाहर रोजगार तो इसमें क्या है कि ये 2 योजनाओं को मिला के ये भी बनती है एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो कि 1980 का था, और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो कि 1983 का था। ये पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से लागू किया गया सबसे बड़ा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। तो जवाहर रोजगार योजना जो कि कब की बताइए, 1989 की, राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिला के शुरू किया गया था। ठीक है, और इस कार्यक्रम को शहरी संस्करण नेहरू रोजगार योजना था। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है 1999 की है, 1999 की है, लेकिन जवाहर रोजगार योजना की बात करी जाए तो 1989 की थी, बाद में समृद्धि और जुड़ गया था। ठीक है, तो 2 कार्यक्रम चलाए गए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो कि 1980 का था, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो कि 1983 का था। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दूसरा था, तो उसी वही बोला है 15 अगस्त 1983 को प्रधानमंत्री के द्वारा चालू किया गया था, इंदिरा गांधी उस समय थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये उसी का डिटेल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, जवाहर रोजगार योजना 1989, मतलब इन दोनों को मिला के जवाहर रोजगार योजना बनती है, और 1 अप्रैल 1989 में इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बदल जाता है, और 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतनी योजनाएं पढ़ी, नेक्स्ट में आगे और ही इंपॉर्टेंट योजना के साथ मिलेंगे। थैंक यू।